तो बकरीद के दिनों में तो एक रेसिपी ऐसी होती है जो बार बार सब बनाना पसंद करते हैं। दावतें हों या घर में बारबेक्यू करना हो, सीख कबाब एक ऐसी रेसिपी है जिसके बिना सारा बारबेक्यू अधूरा होता है और ये रेसिपी आपकी दावतों को चार चांद लगा देगी। लेकिन मसला तब आता है जब सीख पे लगाते ही कबाब टूट जाते हैं या सीखों से गिर जाते हैं। तो आज मैं आपका ये मसला बिल्कुल हल करने वाली हूँ, तो आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। बग़ैर अंगीठी के किस तरीके से परफेक्ट साइज़ के सीख कबाब आप बना के रेडी कर सकती हैं। जूसी भी होंगे, चटपटे भी होंगे और ना टूटेंगे ना गिरेंगे, बल्कि बहुत ही नरम और मॉइस्ट होंगे। तो रेसिपी झटपट से शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, एक मीडियम साइज़ के प्याज को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद ये जो मलमल का कपड़ा होता है ना, इसकी मदद से आपने अच्छे तरीके से प्याज वाला जो मिक्सचर है उसे प्रेस करना है ताकि इसमें से जितना एक्सेस पानी है वो निकल जाए। सीख कबाब टूटने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि उसके अंदर जो प्याज या लहसुन अदरक ऐड किया जाता है उसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो पानी के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो जब सीख पे उसको हीट मिलती है ना, तो पानी की वजह से वो फट जाते हैं और खुल के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से दबाना है और सारा एक्सेस पानी कितना सारा था वो मैंने आपको दिखाया। अब प्याज रह गई है सिर्फ ये, तो बस हमें भी इतना ही चाहिए। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये मेरे पास कीमा मौजूद है, ये बीफ का कीमा है और हाथ का बारीक कीमा है। इसके अलावा बता दूं कि ये इस तरह से आपने लेना है कि 80% कीमा हो और 20% इसमें चर्बी का कंटेंट हो। अगर आप चाहते हैं कि कबाब सख्त ना हो, अकड़े में ना हो, कबाब सूखे सूखे ना बने, तो 20% तक चर्बी का कंटेंट आपने इसके अंदर लाजमी डलवाना है, लेकिन अच्छी चर्बी होनी चाहिए और यही रेशो आपने रखना है। यही कबाब आप मटन में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये 500 ग्राम कीमा है और बीफ का कीमा है। कीमे को आपने नहीं धोना, गोश्त को धोना है। उसके बाद आप कीमा बनवाएं और कीमे को आपने इस तरीके से छन्नी पे आधे 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि जितना एक्सेस पानी हो वो निकल जाए। कीमा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तभी आपके कबाब फैंटास्टिक बनेंगे। चलें अब आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ। तो 2 से 3 टेबल स्पून आपने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ताज़ा पीसा था मैंने, लेकिन पेस्ट के अंदर से भी आपने उसी तरीके से मलमल के कपड़े पे रख के जितना एक्सेस पानी है वो निकाल देना है। ये जो पानी इसमें से निकल रहा है ना, ये आप मज़ीद किसी सालन में या दूसरे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कबाब के लिए इस बात की आपने गारंटी रखनी है कि जो भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। तो ये देखें, लहसुन अदरक का ये पेस्ट है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, जो बिल्कुल अब ड्राई है, और इसी पेस्ट को हमने ऐड कर देना है कीमे के अंदर। इतनी ज़बरदस्त मैरिनेशन आज आपको देने वाली हूँ ना कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपके चटपटे से कबाब बनेंगे। प्याज भी जो हमने पानी निकाल के रखा था वो शामिल कर दें। 3 से 4 तीखी हरी मिर्चें लेनी है, बारीक बारीक से चॉप कर लें और वो इसमें शामिल करें। 1 टेबल स्पून नमक, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया रोस्ट किया हुआ है हल्का सा, और ज़ीरा है ये भी हल्का सा रोस्टेड है, 1-1 टेबल स्पून शामिल कर दें और 1 लीमू का रस ऐड कर दीजिए। अच्छा, मेरे पास जो लीमू है ना, ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, इसलिए मैंने आधा लीमू लिया है। तो इसे ऐड करने से बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आता है, बहुत ही जायकेदार हो जाता है। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून घी, ताकि कबाब जूसी और मॉइस्ट बने। और ज़बरदस्त बाइंडिंग के लिए आप इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून बेसन। हल्का सा रोस्ट कर लें तो क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ देखें, आपको मैं कुछ टिप्स अब देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है ना, मसल के कीमे के अंदर मिक्स करना है। मैं फिर आपको बता दूँ, आप मशीन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन जो टिप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ ना, एज़ इट इज़ मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपसे भी कबाब वैसे ही ज़बरदस्त बने। और हर एक टिप को फॉलो करते हुए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई गलती ना हो सके, और जब आप कबाब बनाएं तो आपके कबाब भी बिल्कुल उसी तरह मुंह में घुल जाने वाले, जूसी, सॉफ्ट और एकदम कमर्शियल स्टाइल बन के रेडी हूँ। मैं अंगीठी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, फिर भी मैं आपको परफेक्ट शेप देना, परफेक्ट साइज़, कोयले का धुआं, हर एक चीज़ की सारी टिप्स दूँगी। अच्छा देखें, यहाँ कीमे को हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो चॉपर के अंदर घुमा लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसको मैंने चॉपर के अंदर घुमा के स्मूथ कर लिया है।
ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन धनिया हमने साबुत इसलिए रखा था क्योंकि धनिया और ज़ीरा चॉपर के अंदर हल्का हल्का कुटा कुटा रहेगा, लेकिन जब कबाब बनाएंगे तो मोटा मोटा उसमें नज़र आएगा। इससे जायका भी आता है, खूबसूरती भी आती है, और ये कमर्शियल टिप है। तो अब आपने क्या करना है, कबाबों को बेहतरीन बनाने के लिए ना चॉपर में चॉप किए हुए मटेरियल को अब आपने बहुत अच्छे से गूंदना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने आटे की तरह इसको गूंदना है। यही वो की टिप है जिससे आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेंगे, एकदम घुले हुए बनेंगे, और कबाबों का टेक्सचर जो है ना वो स्मूथ रहेगा। अक्सर लोगों का क्या होता है कि भले वो बारीक कीमा भी लें, लेकिन जब वो कबाब बनाते हैं ना तो सुकड़ने के बाद कीमा वापस से दानेदार हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि आपने ये टिप मिस कर दी होती है। आपने इसको लाजमी फॉलो करना है और इसे अच्छे तरीके से गूंद लें। तो ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने जब इसको गूंदना है तो विज़िबल इसके टेक्सचर में आपको फ़र्क नज़र आएगा। और ये देखें, बिल्कुल मसल के ना मैं इसको इतना चिकना कर दूँगी कि कबाब हमारे जो है बहुत ही स्मूथ बनेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट तो इसे गूंद लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। एक तो इसके अंदर हाथों की गरमाइश ऐड हो चुकी है, तो इस पॉइंट पे कबाब बनाना ठीक नहीं होगा। इसको हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, ताकि एक तो मैरिनेशन को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और दूसरी चीज़ ये कि कबाबों का मटीरियल अच्छे से सेट हो जाए। हाथों की गरमाइश की वजह से अगर हम अभी कबाब बना लेंगे ना तो ये बिखरने लग जाएंगे, तो बेहतर है कि इसे रेस्ट दें। तो चलें अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। कवर लगा के आपने इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, और उसके बाद कबाब बनाने की क्या टिप्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, मैं एक सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये नॉर्मल जिस सीख पे हम घरों में अंगीठी में कबाब बनाते हैं, बारबेक्यू बनाते हैं, वही सीख है, और चकोर वाली सीख है। ठीक है, हमने किस तरीके से पानी के अंदर हाथ डिप किया, उसके बाद एक बड़े कोफ्ते के साइज़ का ना आपने मटेरियल लेना है, या फिर इतना जितने साइज़ का आपको कबाब चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी कि बहुत बड़े साइज़ के कबाब ना बनाएं और ना बहुत ही छोटे बनाएं, बस मीडियम साइज़ होना चाहिए। एक कबाब बना लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना मटेरियल लेना है। अब देखें, जो ठंडा मटेरियल होता है ना वो बहुत इजीली सीख के ऊपर ग्रिप हो जाएगा। यही अगर मैं गूंदने के फ़ौरन बाद बनाती तो ये गिरना या झड़ना शुरू हो जाता। तो अब आपने सब तरफ से हाथों से इसे दबाना है, क्योंकि ये सीख कबाब हैं, ये अदना कबाब नहीं है या टर्किश कबाब नहीं है, तो इसके ऊपर हमने हाथों के इम्प्रेशन नहीं देने। सिर्फ इसको मुट्ठी में इस तरीके से प्रेस करते जाना है। मुझे कबाब बड़ा लग रहा था, मटेरियल ज़्यादा, तो मैंने 1-1.5 इंच तक का पार्ट स्किप कर दिया, निकाल दिया, और अब मैं इसी को फैलाऊंगी। आपने हाथों से दबा के इसे लंबा करते जाना है, और ऊपर और नीचे वाले एजेस को प्रेस करके लॉक करते जाना है इस तरीके से सीख के ऊपर। अब जिन लोगों के पास सीख की सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं अंगीठे का इस्तेमाल नहीं करी, मैं सिर्फ कबाब बनाने के लिए सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप चॉपस्टिक, पेंसिल, स्ट्रॉ, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी के साथ ये काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी टिप अब आपको देने लगी हूँ कि आपने चूल्हा ऑन करके सीख को इस तरीके से आगे करना है, और हल्की हल्की सी आंच दिखा के सब तरफ से इसको 20% तक सेक लेना है। बस इतना सेकेंगे कि हल्की सी ऊपर की जो लेयर है ना उसका कलर थोड़ा सा सफ़ेदी सा हो जाएगा, यानी तब्दील हो जाएगा। और इसके क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं अब आपको बताना शुरू करती हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको ये टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखें, जब हम हल्की सी आंच दिखाएंगे ना तो उससे हमारे कबाब के ऊपर वाली लेयर सिक जाएगी। उससे क्या होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, सेकेंगे, तो कबाब हमारा फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं और सिकुड़ेगा नहीं। ये देखें, बिल्कुल अभी ये अंदर से 100% तक कुक नहीं है, सिर्फ 50% तक सेकने की वजह से ये कुक हो गया है, लेकिन इसके अंदर एक स्मूथनेस आ गई है। ये हल्का सा रबड़ी टेक्सचर का हो गया है, इतना कि ये हैंडलेबल है। लेकिन आपने इसका रफ़ यूज़ नहीं करना, नाजुक अभी भी ये वैसे ही है, तो कबाब को आपने बहुत ध्यान से सीख पे से उतारना है। और अब ये स्टेबल हो चुके हैं, तो आपने सारे कबाबों को सबसे पहले इसी तरीके से आंच दिखानी है। और अगर आप इसको बाद में फ्राई करने के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो बस आराम से इस स्टेज पे इसे ठंडा कर लें, ज़िपलॉक बैग में रखें और फ्रीज़ कर दीजिए फॉर लेटर यूज़। चलें जी, अब आ जाते हैं वो मक्खनी, मॉइस्ट, जूसी कबाबों का फ्लेवर देने की तरफ। तो तवे पे आपने आंच को बिल्कुल लो मीडियम रखते हुए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है, और थोड़ा सा उसमें बटर शामिल कर दीजिए। उसके बाद आपने आँच को तेज़ नहीं करना, और कबाबों को इस पर ऐड कर देना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से अलट पलट के बस इतना आपने फ्राई करना है कि कबाबों पर हल्की सी कलर आ जाए। देखें, इस स्टेज पर
कबाब ऑलरेडी हाफ़ कुक्ड हैं। अगर हम बहुत देर तक इनको या बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो कबाब सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, कबाबों का टेक्सचर दानेदार होकर चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो फिर कमर्शियल वाला लुक नहीं आएगा, ना जायका आएगा। तो आंच को बिल्कुल लो या मुनासिब रखें। अलट पलट के इसको बस इतना फ्राई करें कि इस पर हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए। उसके बाद आपने इस पर देना है कोयले का दम। तो कोयले के धुएँ के लिए मैं आंच को हमेशा नीचे से हल्का सा ऑन ही रखती हूँ। कोयला गर्म करके तवे पे ही रखें और इसे स्मोक दे लें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाएगा और बिना इंगेठी के, बिना बारबेक्यू करे आपको चूल्हे पे ही बेहतरीन मज़ेदार से सीख कबाब कोयले के फ्लेवर वाले मिल जाएंगे। इस तरीके से ना आपके कबाब टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना ही सेकों पे से गिरेंगे। मज़ेदार सी चटपटी खट्टी मीठी इमली और कैरी की चटनी के साथ और लच्छेदार प्याज के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आखिर में एक कमर्शियल टिप आपको देती चलूँ कि थोड़ा सा मक्खन मेल्ट करके कबाबों के ऊपर सर्व करने से पहले ज़रूर ऐड कर दें। इस तरीके से कबाब जूसी रहते हैं, शाइनी रहते हैं और बहुत ही टेस्टी और एकदम माउथ मेल्टिंग बन के तैयार होते हैं। तो इस बकरीद में मेरी इस टिप्स के साथ मज़ेदार से सीख कबाब ज़रूर बनाएं और अपनी दावतों को 4 चांद लगाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर से याद रखें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।